हरे कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे भगवान के जन्म की। जन्म कर्म चैमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवत गीता 4.9। भगवान कहते हैं कि उनके जन्म और कर्मों की दिव्य प्रवृत्ति को जो जानता है, शरीर छोड़ने पर वह इस भौतिक जगत में नहीं आता। तो भगवान के जन्म की क्या दिव्यता है, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। हम उस घटनाक्रम को समझने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार भगवान इस धराधाम पर आए। ये एक ऐतिहासिक घटना है। आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व कृष्ण इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। वे इस धराधाम पर लगभग 125 वर्ष तक रहे। वे एक मनुष्य की भांति व्यवहार करते प्रतीत हुए, लेकिन उनके कार्यकलाप अद्वितीय थे। एक बार यह संसार असुर प्रवृत्ति के लोगों के कारण बोझिल हो गया। तब इन असुरों के कारण होने वाली परेशानी को बताने के लिए भूमि गऊ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की ये बातें सुनी तो वे अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने निश्चय किया कि वो इस विषय को लेकर भगवान विष्णु के पास जाएंगे और शिवजी इत्यादि देवताओं के साथ वो शीर्ष सागर पहुँचे। वहाँ उन्होंने पुरुष सूक्त नामक प्रार्थना की और भगवान विष्णु का आह्वान किया। पुरुष सूक्त वह प्रार्थना है जिसे देवतागण सिरोदक्षाय श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। क्षीर सागर में निवास करने के कारण वे सिरोदक्षाय विष्णु कहलाते हैं। वे ही श्री भगवान हैं जिनसे ब्रह्मांड के सभी अवतार प्रकट होते हैं। पुरुष सूक्त प्रार्थना करने पर भी जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला तो ब्रह्मा जी ने ध्यान किया। तब उन्हें भगवान का संदेश प्राप्त हुआ कि भगवान शीघ्र ही अपनी शक्तियों के साथ पृथ्वी पर प्रकट होंगे और तब वे इन असुरों का संहार तथा भक्तों के संस्थापन हेतु रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। उनके प्रकट होने से पूर्व सभी देवता अपनी पत्नियों सहित वहां प्रकट रहें। समस्त देवताओं और भूमि को सांत्वना देने के पश्चात प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम ब्रह्मलोक चले गए। यदुवंश का राजा सूरसेन मथुरा प्रदेश का शासक था। जब वसुदेव देवकी को अपनी पत्नी बनाकर घर ला रहे थे, उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन को खुश करने के लिए स्वयं रथ खींच रहा था। वैदिक सभ्यता की यह प्रथा है कि जब कन्या का विवाह होता है तो भाई अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़कर आता है ताकि नवविवाहिता को अपने पिता के परिवार का विछोह न लगे। शंख, बिगुल, ढोल, मृदंग इत्यादि एक साथ मिलकर मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। तभी आकाश से अचानक एक ध्वनि गूंजी, हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो। तुम अपनी बहन
तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था और कहा जाता है वह सबसे ज्यादा आसुरी प्रवृत्ति का था। आकाशवाणी को सुनते ही उसने देवकी के केश पकड़ लिए और उसे तलवार से मारना चाहा, लेकिन वसुदेव ने अपने इस क्रूर निर्जल साले को शांत करने के लिए कहा, तुम आखिर इतने गुस्से में क्यों हो? तुम मृत्यु से इतना क्यों डरते हो? मृत्यु तो तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म लिया था उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ हो गई थी। मान लो तुम 25 वर्ष के हो, तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम 25 वर्ष पहले ही मर चुके हो। तुम हर पल हर क्षण मर रहे हो, तो फिर मृत्यु से इतना डर क्यों? मृत्यु का अर्थ है इस शरीर का विनाश। जैसे ही यह शरीर काम करना बंद कर देता है और तो आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों तथा फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जीव को जैसा भी शरीर मिलता है वह उसी में खुश रहता है और प्रसन्नतापूर्वक उस शरीर से अपनी पहचान करने लगता है। अतः तुम अपनी बहन से द्वेष ना करो, क्योंकि द्वेष ही इस लोक में तथा परलोक में जब यमराज के सामने होंगे तो भय का कारण बनेगा। लेकिन इन तर्कों से कंस शांत नहीं हुआ। असुर कभी भी सदुपदेश का परवाह नहीं करते। वे चोर के समान हैं। कितना भी समझाओ, लेकिन जो सदुपदेश सुनकर जीवन बिताने का प्रयास करते हैं वे देवता कहलाते हैं, और जो इस प्रकार के उपदेशों की अवहेलना करते हैं वे असुर। वसुदेव ने सोचा, इस समय तो मैं अपनी पत्नी के प्राण बचाने का कोई उपाय करता हूँ। जब संतान होगी तो उन्हें बचाने का उपाय सोचूंगा। उन्होंने कहा, हे कंस, तुम्हें अपनी बहन से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे पुत्र उत्पन्न होते हैं तो मैं उन सबों को लाकर तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। कंस वसुदेव के तर्क से सहमत हो गया। इसके पश्चात प्रतिवर्ष एक संतान उत्पन्न हुई, तो वसुदेव वचन के अनुसार उन्हें कंस के पास ले आए। कंस प्रत्येक बालक को विष्णु का अवतार समझकर एक एक करके मारता रहा। कंस 8वें पुत्र से विशेष रूप से भयभीत था, क्योंकि नारद से उन्हें पता चला कि पूर्व जन्म में वह कालनेमी नामक असुर था और उसका वध विष्णु द्वारा किया गया था। अतः वह भयभीत था कि पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उसके गर्भ में अनंत नामक कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्षित थी कि उसके गर्भ में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया है, और साथ ही खिन्न भी थी कि कंस उसके पुत्र का वध कर देगा। भगवान ने योगमाया को आदेश दिया कि देवकी और वसुदेव कंस के बंदी गृह में हैं और मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी, जो कि वसुदेव की पत्नी है और नंद तथा यशोदा के घर निवास कर रही है, के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। चूँकि तुम मेरी सहभगिनी के रूप में जन्मोगी, अतः संसार के सभी लोग तुम्हारी सभी प्रकार से पूजा करेंगे। वे तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों की दुर्गा, भद्रकाली, विद्या, वैष्णवी, कुमुंदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका के रूप में पूजा करेंगे। कृष्ण तथा योगमाया भाई तथा बहन परम शक्तिमान तथा परम शक्ति के रूप में प्रकट हुए। भगवान की आज्ञा से योगमाया ने ऐसा ही किया। लोगों ने समझा कि देवकी की 7वीं गर्भ विनिष्ट हो गया। यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए जाने के कारण रोहिणी के पुत्र कहलाए।
इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्ण अचिंत्य शक्तियों के साथ वसुदेव के मन में प्रवेश किया। उसके पश्चात वे देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए। वे देवकी के गर्भ में वीर्य द्वारा स्थापित नहीं हुए। भगवान अपनी शक्ति द्वारा किसी रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जब कंस ने अपनी बहन का दिव्य सौंदर्य देखा तो वह तुरंत समझ गया कि भगवान देवकी के गर्भ में आ चुके हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं उनका प्राकट्य, जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य हैं। जो इसे ठीक तरह से समझ लेता है वह तुरंत वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। भगवान का जन्म हमारे जन्म के समान नहीं होता। हम विगत कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर धारण करते हैं। भगवान स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जब भगवान अवतरित हुए तो नक्षत्र अत्यंत शुभ हो गए। उस समय रोहिणी नक्षत्र प्रबल था। सभी दिशाओं में शांति तथा संपन्नता का वातावरण था। नदियां जल से पूर्ण होकर प्रवाहित हो रही थी और सरोवरों में कमल खिले हुए थे। जंगल में पक्षियों और मोरों से पूर्ण थे। पुष्पों की मंद मंद सुगंध आ रही थी। गंधर्व व किन्नर लोक के वासी गाने लगे। स्वर्ग लोक में देवता अपनी पत्नियों सहित नाचने लगे। ऋषि मुनि देवता फूल बरसाने लगे। समुद्र तट पर हल्की हल्की तरंगों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। उस समय घटवासी भगवान विष्णु अंधेरी रात में भगवान के रूप में देवकी के समक्ष प्रकट हुए। भगवान कृष्ण अष्टमी के दिन प्रकट हुए थे। वसुदेव ने उस आश्चर्यजनक बालक को देखा जिनके 4 हाथ थे, जिनमें वह शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए हुए थे, जो श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित था, जो कौस्तुभ मणि की माला पहने था, पीतांबर धारण किए था, चमकीले शाम बादल की तरह लग रहा था, पूरे शरीर में बहुमूल्य आभूषण धारण किए था। इस रूप को देखकर वासुदेव आश्चर्यचकित थे और प्रार्थना की, आप इस रूप को छिपा लें। अपने पिता की बातें सुनकर भगवान सामान्य बालक के रूप में बन गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का इस धराधाम पर प्राकट्य हुआ। तो भगवान से संबंधित लीलाओं की चर्चा हम आगे आने वाले अन्य वीडियोस के अंदर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हरे कृष्ण।